कोई भी सड़ा हुआ चीज को अगर आपके सामने रख दे तो क्या आप वहां पर बैठे रहेंगे या चले जाएंगे वहां से? क्या आप जानते हैं कि क्या मसीह जीवन जीने आसान है? उस व्यक्ति को मारा इस संसार ने जिसने कोई पाप नहीं किया था, तो हम उसके विश्वास करने वाले हैं। क्या हमारे लिए आसान है? ये आसान नहीं है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी बहुत दुख और तकलीफ आते हैं, कभी तो परिवार से, कभी शैतान से। हमारे जीवन में हर समय हमें रोकने के लिए कोशिश करता है कि किस समय हमारे जीवन में गलती हो और वो हमारे जीवन में फाड़ खाए हमको। इस अभिलाषा से शैतान हमारे हर समय हमारे जीवन में आसपास मंडराता रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्य है, हमारे जीवन के द्वारा कभी कभी गलती हो जाती है। देखो, हम जान के तो गलती नहीं करते, लेकिन कभी जाने अनजान में भूल गलती हो जाता है। लेकिन भी परमेश्वर से माफ़ी मांगने के लिए आप तैयार रहें। आप माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। जैसे आदम ने, उसने फल खाया था, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उसने फल खाया है? जानता था, फिर भी इतना दयालु है वो पूछ रहा है क्या तूने फल खाया? आदम ने क्या कहा परमेश्वर से आकर कि आपने जो मुझे स्त्री दी है उसने मुझे खिलाया, बट ये नहीं कह रहा है कि हाँ प्रभु मैंने खाया। ये दोष लगा रही है दूसरों को, तो तभी से चल रहा है दूसरे पर दोष लगाना और अपने पापों को नहीं मानना। इसीलिए हमारे पापों के कारण हम पाप में धंसते जाते थे। तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ, अगर हमें परमेश्वर से अगर बने रहना है, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर बने रहे, तो इसलिए आप सभी, आपसे अगर जाने अनजान में भूल हो गया है तो परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर आप सभी को माफ करेगा। क्यों माफ करेगा? कि आपने पाप किया है और उसे आपने बताया और उससे माफी मांगी, इसलिए आपको माफ करेगा। ना कि दूसरों पर ब्लेम करना कि उसके कारण, इसके कारण, किसी का भी कारण हो, आप माफी मांगे, परमेश्वर आपको माफ करेगा। कभी कभी तो हमारे पापों का कारण पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आ पाती। किस कारण से? क्योंकि जो पवित्र है, हमारे जीवन में अंधकार अगर है, हमारे जीवन में उसके बैठने के जगह ही नहीं है, हमारे जीवन उसके लिए गंध है। क्या आप कोई भी सड़ा हुआ चीज को अगर आपके सामने रख दे तो क्या आप वहां पर बैठे रहेंगे या चले जाएंगे? वहां से चले जाएंगे ना। इसी तरह पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में रहता है और हमसे अगर जाने अनजाने में भूल हो जाती है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा वहां से चला जाता है। अगर हम अपने पापों को माफी मांग लेते हैं, अपने हृदय को साफ कर देते हैं, उस गंदगी को हमारे जीवन से अगर निकाल देते हैं, तो फिर से आता है, क्योंकि वो पवित्र है और वो वहीं पर रहेगा जो पवित्र है। तो आप भी पवित्र बनना सीखें। कठिन है, नामुमकिन नहीं। उससे सामर्थ मांगिए जिसने आपको बनाया है।
जिसने आपके लिए क्रूस में बलिदान हुआ है, उसके नाम से मांगिए, आपको जरूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, सब कुछ, हाँ मेरे प्रिय, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इच्छा किसका होना चाहिए? पिता का होना चाहिए। देखो, पिता हमें, इसी संसार का ही पिता को मैं बोलती हूँ, क्या आपका पिता चाहेंगी कि आपको आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो? चाहेंगे? देख नहीं पाएगी। वो कितनी भी खुद को ये कर दे, क्या हम जब पिता से कुछ मांगते हैं ना, उसके पास अगर नहीं रहता, पिता चाहता है कि मैं कैसे भी करके उसकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूं। संसार का पिता अगर ऐसा है तो हमारे स्वर्ग पिता किस तरह होगा? उसने तो अपने एकलौते बेटे को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, तो सोचो तो वो कितना प्यार करता है हमसे। अगर परमेश्वर का प्यार को अगर जानना ही है ना, तो एक बात याद रखो, कोई भी अपने बेटे को इस संसार में इतनी तकलीफ से मरते हुए कोई पाप नहीं देख सकता, लेकिन उसने हमारे लिए देखा, सहा। तो आप क्या चाहते हैं? आप तो चुने हुए हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को भी मानते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो भेड़ खो गई है, जिसने अभी तक परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाए, क्या उन लोगों को बचना नामुमकिन है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को नरक में देखना? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो सब हमारे भाई बहन सभी हैं। तो मैं आपसे, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जितना चाहो परमेश्वर का वचन को शेयर करो, परमेश्वर के बारे में बताओ, क्यों परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर कहते हैं, अपने आप बास के काफी नहीं, एक दूसरे को बचाओ। तो हम किस तरह बचाएंगे उन लोगों को? परमेश्वर के बारे में बताकर हम बचाएंगे उन लोगों को। जैसे हम लोगों को चुना परमेश्वर ने, वैसे ही उन लोगों को भी चुनेगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं परमेश्वर को पहले से जानती थी? क्या मेरा परिवार पहले से विश्वासी था? नहीं, मुझे भी किसी ने बताया है, तभी तो मैंने विश्वास किया जिंदा खुदा को, जिसने मुझे सृष्टि किया, उसे विश्वास किया। अगर मेरे जीवन में अगर मुझे कोई अगर पिता के बारे में नहीं बताता, तो क्या मैं बच पाती? नहीं बच पाती। मैं भी वही संसार का अभिलाषा, मूर्ति पूजा जो चल रहा है अभी, वही करती, क्योंकि मैं पहले करती थी। ये सच है, मैं करती थी, उसके सामने दंडवत करती थी, दिन रात ध्यान करते थे। बट जब से मैंने परमेश्वर को जाना, जब से मैंने परमेश्वर को विश्वास किया, मेरी जिंदगी पूरी रीति से बदल गई है। मैं जब छोटा था तभी मैंने जाना परमेश्वर को, और मैं परमेश्वर को इस तरह से जाना, मैंने जब छोटा था तो आज
प्यारे भाई और बहनों आते थे, हमें संडे स्कूल कराते थे और शिक्षा देते थे परमेश्वर के बारे में। तभी से मैंने सुना और सीखा। हाँ, एक चीज़ था, मेरे फैमिली को ब्लेस करना चाहती हूँ, मेरी फैमिली ब्लेस ही है। तो उन लोगों का आने के लिए भी नहीं रोका कि ये से मत करो, हम हिंदू हैं, हमारे इधर नहीं चलता, ये सब नहीं रोका उन लोगों ने। तो उन लोग आते थे, हमें सिखाते थे, क्योंकि मेरी फैमिली को पता है, हाँ वो हिंदू परिवार से था, कि जो कुछ वो लोग सिखाते हैं वो तो बंद कमरे में तो नहीं सिखाते हैं ना, सबके सामने खुल्लम खुला सिखाते थे, खुल्लम खुला परमेश्वर के बारे में बताते थे, नहीं डरते, बच्चों को परमेश्वर कितना प्यार करता है ये सब बताते थे। तो उन्हें तो गलत नहीं लगा, तो इसीलिए हमें भी रोक टोक नहीं थी। वो लोग आते थे, हमें बताते थे, हम सीखते गए, फिर परमेश्वर में इतना मजबूत बन गए कि हमें परमेश्वर ने बचा लिया है। और मेरे परिवार बहुत बाद में परमेश्वर को विश्वास किया, मैं जब बड़ी होगी तब। और मैंने छोटे से ही परमेश्वर को जानने के लिए शुरू किया संडे स्कूल में। वो नहीं जो हम चर्च जाते थे, वो वाला नहीं, हमें घर में आते थे, हम लोग बहुत थे बच्चे सब, तो वहाँ पर टीच करवाता था, वो सब करवाता था। हाँ, फिर थोड़ा सा बड़े हो गए तो फिर चर्च में संडे स्कूल के लिए जाते थे। तो परमेश्वर का मुलाकात मेरे जीवन में इस तरह से हुआ है। और अभी तो मैं चाहती हूँ परमेश्वर का हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक परमेश्वर का जाने, क्योंकि परमेश्वर में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। बट ये कहना चाहती हूँ, जब मैं छोटे से जब वो लोग खाता था, लेकिन मेरा परिवार तो हिंदू था ना, अब छोटे में ही क्या जानना, फिर भी जो मेरे फैमिली करता था मैं बड़े होकर भी वही कर रहा था, इतना अच्छा से नहीं जाना था। बट वो संडे स्कूल में कभी कभी वो लोग आते भी नहीं थे ना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह आकर फिर वो लोग कभी कभी नहीं आते थे। तो इसलिए हम लोग कभी उतना बच्चे थे, उतना जड़ नहीं पकड़े क्या उस तरह से। तो परमेश्वर हमें चलाया, जब परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लायक होगी, तो वचन के द्वारा पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर को अच्छे तरीके से हम जान पाए। मैं तो बंगाली से पढ़ती थी, मैं बंगाली हूँ, तो मैंने बंगाली स्कूल में ही जाती थी। हिंदी मुझे तो पता नहीं थी, बट मुझे बंगाली जो लैंग्वेज है ना, तो उसमें बाइबल को पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता था। मैंने समझ में उतना अच्छे से नहीं आता था जितना हिंदी आती है। तो मैंने हिंदी बाइबल पढ़ी के सीखी, परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है इसमें। हम लोगों बहुत ही है, 2-3 बहनें हैं, जो मेरे बुआ की लड़की है, उन लोगों भी बंगाली पढ़ा है, फिर भी वो लोग को भी आशीष किया है परमेश्वर ने हमें हिंदी में हम पढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से, क्योंकि जब हम चर्च जाते थे तो वहाँ बंगाली नहीं पढ़ाते थे, हिंदी से ही पढ़ के बताते थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी सीख गए। तो परमेश्वर हमें ब्लेस किया है इस चीज़ से। तो आप लोगों को भी मैं न्योता देती हूँ, परमेश्वर में बढ़े, हम एक दूसरे को बचाएं, कि अपने आप बच के काफ़ी नहीं, हम एक दूसरे को बचाएं। शायद आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मेरे वीडियो को आपने
पूरा वॉच भी नहीं किया होगा शायद। अगर एंड तक आप देखिए इस वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ आशीष ज़रूर मिलेगी। आपको वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष देगी। तो मेरे इस छोटा सा वीडियो आप सभी को आशीषित में हो, और मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सबको यूज करे बोल के। हे स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आती हूँ खुदा। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके जीवन में तू आशीष दे। इस तरह से आशीष दे प्रभु कि वो आप में बढ़ पाए। इस संसार का अभिलाषा नहीं खुदावन खुदा, आपकी अभिलाषा हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। हे स्वर्ग पिता, तो इनकी परिवार को तू बदल दे। इसकी कमजोरी, हर दुर्बलता भी तो परमेश्वर इसको फैमिली में है, जो देख रहा है आपको भाई और बहन, पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को उपस्थिति दे। हे पिता परमेश्वर, हम आपके बिना इस संसार में चल नहीं पाएंगे, इसलिए तू जो हमारे लिए जो सहायक भेजा है उसके द्वारा हम चल पाएंगे। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके सहायक का हमारे जीवन में 100% जरूरत है। हे हमारे सहायक, हे पवित्र आत्मा, तू हर एक जीवन में, इसके फैमिली में तू जा और इन लोगों को तू चला। जैसे तू यीशु मसीह को चलाता था वैसे ही इन लोगों को भी चला। जैसे तू मुझे चलाता है वैसे ही इन लोगों को भी चला। हे पिता, छोटे से प्रार्थना को हम मांगते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वीडियो के द्वारा बात किया होगा। सभी को परमेश्वर आशीष दे, उस आशीष जिस आशीष हमें चाहिए। आमीन। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पहुंच सके जिन लोगों अभी तक अंधकार में हैं। सभी को जय मसीह।